हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स दीवाना क्लासेस। जो आज का वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडेज वीडियो इज बेस्ड ऑन द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो बहुत ज्यादा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। क्योंकि रीजन भी है, क्योंकि टीचर बहुत ज्यादा ऐसे वे में पढ़ा देते हैं। नोमेनक्लेचर IUPAC जो नेमिंग आएगी आप आगे चल के पढ़ोगे, वो उन्हें कॉम्प्लिकेटेड, उन्हें माइंड में समझ ही नहीं आता कि भाई कैसे नोमेनक्लेचर कर दिया, कैसे व्हाट डू यू मीन बाय द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज द म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ देम, इनके बीच का म्यूचुअल डिफरेंस क्या है। तो हम सब चीजों को धीरे 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 करके देखेंगे। आज का टोटली वीडियो बेस्ड है, हम हिस्ट्री देखेंगे कि व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो जनरल से एक बात सोचो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन देखो, कार्बन नाम का एक चैप्टर बन गया। ऐसे सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड भी तो सब बना सकते थे ना, लेकिन इन्होंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही क्यों बनाया, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। मैं कभी भी देखो पढ़ाता हूं तो इसके ऊपर नहीं आता कि भाई चलो आ जाओ इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं पहले चैप्टर का वो जो लिखा हुआ है ना, अंदर चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है, उस चैप्टर से ही कराता हूं कि आखिर में इसका मतलब क्या है। क्योंकि जब तक बच्चे को ब्रिक्स क्लियर नहीं होंगे, ब्रिक्स मतलब देखो कोई भी बिल्डिंग है तो व्हाट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग, मतलब जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है भाई। कोई भी बिल्डिंग है ना, उसका जो फंडामेंटल चीज है वो क्या है, ब्रिक्स है, ईंट है। तो ईंटों से धीरे, ईंट है, सीमेंट है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स है, उनसे करके हमने एक घर बना दिया, एक हमने बिल्डिंग तैयार कर दिया। वैसे ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होता है, वैसे ही आपके फिजिक्स के जितने सारे चैप्टर होंगे सब इसी के तरीके से एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ मैं कराऊंगा। तो करा भी रहा हूँ, 2 लेक्चर पहले ही डाल चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, जाके देखो। अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कार्बन के बारे में भाई। कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पहले चैप्टर का नाम लिखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब देखो, आप कभी सोचा है आपने कभी कि भाई, आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो चैप्टर पढ़ लेते हैं ना कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, भाई चलो आ जाओ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पन्ना पलटना है, स्टार्ट करते हैं। भाई पन्ना मत पलटो, ये आज की वीडियो हिस्ट्री है, हिस्ट्री देख लो, 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी, हिस्ट्री समझा डालेगी। उसके बाद ऐसे फ्लुएंट वे में चलोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कोई डाउट रहने नहीं दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कार्बन है, देखो हम कार्बन के बारे में जानते हैं। कार्बन, कार्बन को क्यों लिया हमने, सिलिकॉन को क्यों नहीं यूज किया। देखो सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ, इस दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं, यहाँ पे मैं हूँ, ये मेरा चौक है, यहाँ पे अगर मैं देख सकता हूँ बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड के सामने ये ग्रिल्स लगी हुई है, ये जितनी सारी शीशा है, एवरी चीज किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। एटम के बारे में आपने पढ़ा होगा, किसी भी चीज एटम पढ़ा होगा है ना, व्हाट इज। अब एटम जो है फंडामेंटल चीज, उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे, 3 फंडामेंटल पार्टिकल मिलेंगे, है ना। किसी भी चीज में 3 फंडामेंटल पार्टिकल मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो आपको वेव की फॉर्म में दिख सकते हैं, वहां पे फिजिक्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या दिखा, फंडामेंटल पार्टिकल दिखा, और आपने देखा कि वो क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन था। जो इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, इलेक्ट्रॉन से ही हमारी चार्जेस क्रिएट होती है, इलेक्ट्रॉन से ही क्या होता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन बनते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन का तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन से ही होता है। मतलब मान लो जिसके पास फुल वैलेंसी, अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और जो लेता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। इसमें कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ हम ये देखेंगे कि हमारा आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की बात करूंगा, NaCl मींस व्हाट, इसका मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, है ना। ये Na प्लस Cl माइनस देता है ना। सोडियम प्लस, सोडियम का प्लस आयन देता है और क्लोरीन का माइनस आयन देता है। इसका पूरा, इसका देखो एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर, देखो इसमें सब चीजें हम देखते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर क्या होगा इसका, फिर एटॉमिक नंबर क्या होगा, मास क्या होगा। ये हम धीरे 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 कल की वीडियो जो आएगी उसमें हम पूरा डीपली डिस्कस करने वाले हैं। आज हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि पहला वीडियो आप देख लो ना भाई, हिस्ट्री क्या जा रहा है आपका। कार्बन देखो, हमने कार्बन को इसीलिए लिया क्योंकि हमने देखा जो आज का पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी का एनसीईआरटी में तो 118 एलिमेंट दिए हुए हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बुक्स में भी 118 एलिमेंट दिए हुए हैं। लेकिन अभी की मैं रियलिटी बात बताता हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दैट प्रेजेंट टाइम हमारे पास कितने 125 एलिमेंट हमने ड्राइव कर लिए, खोज लिए। मतलब 125 एलिमेंट के बारे में हमें पता चल गया है, लेकिन आपको अपने एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, तो 118 एलिमेंट मानकर चलो आपको अभी पता है। ठीक है, इसको आप देखो, एलिमेंट्स को आप याद भी रख सकते हो, है ना। इसका एक पूरा तरीका होता है पीरियोडिक टेबल को याद करने का। आप चाहोगे तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ कि हाउ टू लर्न या हाउ टू रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल, उसका एक अलग से लेक्चर आ जाएगा, कमेंट करने की बस देरी है। ठीक है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे इसमें होता है ना, हेलिना ने की रब से फरियाद, ये सब चीजें भाई बहुत इजी पड़ता है ना।
हा ही ली भे बॉसी, ऐसे आपने याद करा होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, ये बहुत ईजी है, ठीक है। ये मैं आपको एक पूरा एक स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, पूरा बेसिक क्लियर कर रहा हूँ कि कोई भी आपको कॉम्प्लिकेटेड वे ना लगे, ऐसा ना लगे कि मैं टफ तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है। हमने ये देख लिया भाई, ये तो आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल था, लेकिन मैं अभी बॉन्ड्स के ऊपर नहीं आ रहा, मैं एक बात कर रहा था कार्बन की। हमने कार्बन क्यों लिया भाई? देखो कार्बन जो पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट थे ना, कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट था जो कि थोड़ी दूसरी प्रॉपर्टी शो कर रहा था। दूसरी प्रॉपर्टी शो करने का इन द सेंस ऑफ, इसका मतलब ये है जो हमारा कार्बन है भाई, कार्बन हमारा टेट्रावैलेंसी है। कार्बन क्या है भाई? अपना टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी हमारा कार्बन टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी मतलब जिसकी वैलेंसी 4 होती है। टेट्रावैलेंसी मतलब समझ गए, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज हमारा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब समझ गए भाई। और देखो अब जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूंगा ये अपना कार्बन की, है ना, कार्बन की बात करूंगा, जो हमारा कार्बन है, जो हमारा कार्बन है ना, तो कार्बन कौन से, अगर मैं बात करूं कार्बन जो है आपका, कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है, +4 की वैलेंसी शो करता है, ठीक है, टेट्रावैलेंट हुआ। और इट हैज एबिलिटी टू कैटिनेशन, कैटिनेशन की एबिलिटी है इसके पास, मतलब इट हैज एबिलिटी टू लिंकेज विद इटसेल्फ सेम कंपाउंड, मतलब सेम एलिमेंट के साथ ये लिंकेज कर सकता है ना। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया? साइंटिस्टों ने क्या क्या नाम दे दिया? हमने तो नाम नहीं दिया भाई, ना आपने दिया ना मैंने दिया। आप लेक्चर देख रहे हो, आप अगर आपने यही नाम कैटिनेशन दिया होता तो लेक्चर क्यों देखते? जाहिर सी बात है, या मैं यहाँ पे पढ़ाता क्यों भाई? साइंटिस्टों ने दिया है ना कैटिनेशन, तो कैटिनेशन लिख दो। कैटिनेशन, कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या हुआ लिख दो यहाँ पे। कैटिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द कैटिनेशन, या व्हाट इज कैटिनेशन, व्हाई द कैटिनेशन इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई वी पिक द कैटिनेशन इन टर्म ऑफ कार्बन। जब भी हम कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उनमें से एक यूनिक प्रॉपर्टी आ जाता है कैटिनेशन। मतलब कैटिनेशन इज व्हाट? कैटिनेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कैटिनेशन अपना क्या हो गया? कैटिनेशन लिखो, इट इज द property of carbon, या it is the property of element, कार्बन ही लिख दो। it is the property of, या it is the ability of, लिख दो, it is the ability लिख दो, ठीक है, प्रॉपर्टी की जगह ability लिख दो। it is the ability of carbon to form linkage with itself, linkage with itself। भाई भर गया ना यार, थोड़ा मिटा के लिख देता हूं, ठीक है। it is the ability of a carbon, it is the ability of a carbon to form linkage with itself। इसका मतलब क्या है? ये एक एबिलिटी है फॉर्म करना, कार्बन लिंकेज विद इटसेल्फ। ये अपने जैसे बहुत सारे सेम एलिमेंट के साथ लिंकेज बना लेता है। मतलब अगर जब साइंटिस्टों ने देखा ना, ये ट्रिलियंस में बनाता है भाई लिंकेज, ट्रिलियंस में बनाता है भाई कार्बन। अगर देखा जाए सिलिकॉन, तो सिलिकॉन लिमिटेड बना पाता है, इसीलिए हमने सिलिकॉन को पिक नहीं किया भाई। एक बात सेम है, टेट्रावैलेंसी तो सिलिकॉन भी है, सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 है, लेकिन हमने सिलिकॉन को नहीं लिया क्योंकि हमने क्या देखा है? कैटिनेशन ज्यादा फॉर्म नहीं कर पा रहा। एक ऐसा पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट था जो सबसे ज्यादा कैटिनेशन दिखा रहा था, जो सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो कर रहा था, जो सबसे ज्यादा बॉन्ड लिंक कर रहा था दूसरे हम एलिमेंट के साथ भी कह सकते हैं और अपने साथ भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप आगे जाकर फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के बारे में पढ़ दिया, क्लोरीन के बारे में पढ़ दिया, ब्रोमीन के बारे में पढ़ दिया, आयोडीन के बारे में पढ़ दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और यहाँ पे आप पढ़ोगे कि इनका प्रेफरेंस ऑर्डर भी होता है, उस प्रेफरेंस ऑर्डर को मैं क्लियर कराऊंगा। उसमें फिर आपको आइसोमेरिज्म के भी बारे में आएगा। आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द कॉल्ड आइसोमेरिज्म। सब धीरे धीरे आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया हमें कि हमने कार्बन को क्यों पिक किया। और दूसरी बात, इससे पहले मैं एक चीज बताऊं, मैं आपको हाइड्रोकार्बन क्लियर करवा देता हूं। लिखो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन देखो, मैं अभी प्रॉपर्टी करवा रहा हूं, इधर उधर मत भगना, ये मत समझना कि मैंने प्रॉपर्टी मिटा दिया, ये प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। हाइड्रोकार्बन समझाऊंगा, हाइड्रोकार्बन में लिंकेज समझाऊंगा, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे, ठीक है। तो सर अब मैं क्या समझाने वाला हूं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखेंगे कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। भाई हाइड्रोकार्बन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ये सब छोड़ो। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले टाइप देखने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को कि व्हाट डू यू मीन बाय द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब कॉम्बिनेशन किसका? हाइड्रोजन और कार्बन का,
क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब इससे पहले मैं एक चीज बताऊं, मैं आपको कार्बन का एग्जांपल बताना चाहता हूं, है ना। मान लो मेरे पास, भाई देखो, मान लो मेरे पास ये पेज है, ठीक है, ये लिफाफा है। अगर इस लिफाफे को मैं जलाना चाहूं तो मैच स्टिक यहाँ पे धरूंगा, मैं जला दूंगा, लाइटर धरूंगा, जला दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। तो ये भी क्या है? कार्बन। राख क्या होती है? कार्बन। मतलब इस दुनिया में हर चीजें कह सकते हैं जलने के बाद कार्बन ही देती है। और समझ सकते हो कार्बन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहरीली जो गैस माना जाता है उसमें भी कार्बन है, हमारे अंदर भी कार्बन है यहाँ तक की। तो समझ सकते हो कार्बन। और कहीं ना कहीं लोग बाद में कार्बन फुटप्रिंट्स का भी क्यों यूज करते हैं आप जान सकते हो। तो कार्बन, और आपने ये भी देखा होगा, जब ये एक बड़ी तगड़ी बात बताना चाहता हूं आपको, कार्बन डेंटिंग की। कार्बन डेंटिंग में क्या होता है बेसिकली, मान लो जितने भी आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो अगर सर्वे करते हैं या फिर ढूंढते हैं कि ये कितनी पुरानी जगह है, ये कितनी पुरानी जगह है, तो वो कार्बन डेंटिंग करते हैं। वहां पे भी कार्बन का यूज होता है ना। कार्बन डेंटिंग करने में मान लो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं हमारे, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं हमारे, बहुत सारे ये अपने जो अब बिल्डिंग्स होती है ना पुरानी पुरानी, उनका रख रखाव करने वाले हैं, है ना। तो उन सबको जो मोन्यूमेंट्स है पुराने हमारे, तो उन सबको डेंटिंग की कितना पुराना है, कितने साल पुराना है, वो कैसे प्रिडिक्शन करते हैं? कार्बन डेंटिंग से। और कार्बन डेंटिंग वगैरह उसमें कार्बन का यूज होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, बोथ हाइड्रोजन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन। लिख दो भाई, ये कॉम्बिनेशन दोनों का है, हाइड्रोजन और कार्बन का, दैट इज द कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन को हम लोग हाइड्रोकार्बन का नाम दे दिए, दैट इज द कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, एज यू नो दैट, ठीक है। फैमिलियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। मान लो यार, क्या यार फिर से कहोगे कार्बन, ले लो भाई, कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, अब दोनों को हमने मिला दिया भाई, हाइड्रोकार्बन बन गया। ऐसे मत कर देना, ऐसे रिएक्शन मत लिख के प्लस करके इधर कुछ फॉर्म कर दो। अरे अब मैंने एक बात सुनी है यार, रुको, मैं बेसिक से करवा रहा हूँ ना। मैंने NaCl का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। आपको डाउट मैंने क्या कहा, मैं डाउट रहने नहीं दूंगा, मैं सब बढ़ाऊंगा एकदम डीपली। ये NaCl का मैंने एग्जांपल लिया, इसे ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये Na प्लस प्लस Cl माइनस में हुआ, प्लस Cl माइनस। अब कहोगे भाई Na के ऊपर प्लस क्यों आया, ये पॉजिटिव आयन क्यों आया, यहाँ पे नेगेटिव आयन क्यों आया, इसको एक डीपली समझाऊंगा, टेंशन मत लो, धीरे 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 करके। अब देखो, मैं वो टीचर नहीं हूँ कि कहूंगा कि फिर आ गया लेक्चर पे और कहूंगा कि नहीं आपको पहले ये करके आना चाहिए था, ये वो आ जाना चाहिए। भाई मेरे साथ हो तो मैं चीजों को टर्म को समझाते रहता हूँ, ठीक है। तो Na प्लस प्लस Cl माइनस है तो NaCl बन गया, है ना। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इस चीज को आपने कहीं पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा, रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट। इससे आप समझ सकते हो ना कि मैं कहीं ना कहीं इन सब चैप्टरों को, केमिस्ट्री वाले सारे चैप्टरों को, इसे फिजिकल केमिस्ट्री कहने का मतलब जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है, जिसमें इस कंपाउंड वगैरह नहीं होते उतने, ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह देखोगे तो ये रिएक्टेंट होते हैं। मतलब रिएक्टेंट हमेशा रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन है ना, ये जो है आपका एरो, ये रिएक्शन शो करता है, ये एरो, दिस एरो शोज द रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, इसमें रिएक्टेंट हो गए, और राइट साइड में प्रोडक्ट हो गया, तो ये हमारा होता है प्रोडक्ट, है ना। ये नमक है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड है, नमक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। और चलो ठीक है भाई, अब मिटाते हैं इस चीज को अपन लोग। रिएक्टेंट लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, हाइड्रोकार्बन क्या है। अब हाइड्रोकार्बन के टाइप्स देख लेते हैं, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अबे भाई मुझे अभी याद आ गया, ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हंसी मजाक चलना चाहिए। एक बात बताता हूँ, मेरे अभी एक दोस्त हैं, ठीक है, कॉलेज में, ठीक है, एक दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। तो हमने बात करा कि चलो भाई, एक टीचर है यूट्यूब पे, नाम नहीं लूंगा। तो अभी ये लोग बताऊँ कभी कभार ऐसे करते हैं, तो जैसे पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे करते हैं कि हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज, मतलब हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज हिमांशु कुमार एंड यू आर वाचिंग दिस चैनल, ठीक है, ऐसे करते हैं। और उसके बाद ये भी कहूंगा कि उसके बाद जैसे टॉपिक पे आते हैं ना, तो ऐसे करते हैं, देखो। तो उस ज्यादा हंसी मजाक कर रहे थे वो लोग कि चलो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं मतलब ऐसे, तो चलो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, तो चलो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो और बताऊं कैसे कराएंगे ऐसे। तो चलो दोस्तों हाइड्रोकार्बन पे आ गए। हाइड्रोकार्बन मींस व्हाट, हाइड्रोकार्बन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज द कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कितने टाइप के हमारे पास हाइड्रोकार्बन, देयर इज द टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ के हमने देख लिया कि ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। भाई ऐसे ऐसे वो लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा कुछ होता है, तो मैंने कहा भाई हाँ चलो स्पीड में देखो, स्पीड में देखो, एक होता है मीडियम, मीडियोकर,
जिसे पढ़ाना चाहिए, ये ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा स्पीड, एक मीडियोकर जो बढ़िया कंसेप्ट भी समझाए, बोले भी सही से, और ये नहीं कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में है। नहीं तो ऐसे हो, बताओ क्या होता है, कंसेप्ट छूट जाते हैं और फिर बच्चे बार बार कमेंट करेंगे, कहेंगे यार बढ़िया समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए कहूँगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं हमारे पास। सेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड, HC लिख देता हूँ। अब HC मतलब कुछ और मत समझ जाना, ठीक है। HC लिख देता हूँ। HC मतलब हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें आपका सिंगल बॉन्ड आता है, अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड आता है और ट्रिपल बॉन्ड आता है। ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है भाई। और कभी कभार भाई देखो, मैं तो अभी वो सब कराने नहीं है अभी इसमें। देखो मैं एक और चीज बता रहा हूँ ना, कार्बन, कार्बन मान लो ये एक कार्बन है, तो सिंगल कार्बन में हम हाइड्रोजन की कितनी फीलिंग कर सकते हैं। ये जब नोमेनक्लेचर आईयूपीएससी का अपना सुना होगा आपने नाम, आईयूपीएससी इंडिया। देखो इसका फुल फॉर्म आ सकता है एक नंबर में, लिख दो, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये अपना आईयूपीएससी होता है। ये सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो सिंगल बॉन्ड इसमें मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी निकलती है। मैं उस पॉइंट पे आऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप कैसे फाइंड कर सकते हो, है ना, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है। उसके भी उस पर भी आऊंगा। तो भाई ये हमारा हो गया कार्बन, ये हो गया हमारा पहलवान जी, ये हमारे बॉडी बिल्डर जी हो गए, ठीक है। अब मान लो ये हमारे बॉडी बिल्डर जी हो गए, मान लेता हूँ ये हमारे पास ये एक मेरा दोस्त आदित्य हो गया, ठीक है। कार्बन, कार्बन मेरा आदित्य हो गया दोस्त, जो बॉडी बिल्डर है, बॉडी बना रहा है, और उसने बॉडी इतनी बनाई कि अब उससे लोग अट्रैक्ट होने लगे। भाई कुछ मीनिंग मत निकालना। तो मान लेता हूँ इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन की फीलिंग कर सकते हो। एक कार्बन है, कार्बन में मैक्सिमम, सिंगल कार्बन में कितने हाइड्रोजन की फीलिंग हो सकती है, 4, 1 2 3 4। ये याद रखना, मैं अभी ये नहीं कराना चाहता, लेकिन एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि सेचुरेटेड में थोड़ा अभी कार्बन की फीलिंग तो मालूम हो जाए ना इस वाली वीडियो में, इस वाली वीडियो में आओ तो कुछ फायदा भी हो इन सब के बारे में। तो ठीक है, आपकी कार्बन की फीलिंग हो गई। हाँ, और फिर अगर कुछ ऐसे दिया होगा, फिर कार्बन की हाइड्रोजन की फीलिंग होगी कुछ ऐसे होगी। अब कहोगे भाई ऐसे क्यों हुआ, हमने 3 क्यों किया और यहाँ पे 4 क्यों किया हाइड्रोजन की फीलिंग। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे देखो पहले से ही एक बॉन्ड आ रखा है, पहले से ही हमने सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लगा रखा है, इसीलिए हमने 1 2 3 4 और इसका भी 1 2 3 4, तो हमने इसीलिए किया। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो और डबल बॉन्ड इसके भी, इसमें भी आऊंगा। अभी इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी बतानी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का, जैसे मैंने बात किया ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड था, इसको लिख दो सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड। इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी होती है वो भी बताऊंगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp3 हो गई, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसकी होगी सिंगल बॉन्ड की। तो इसका s करेक्टर होता है, p करेक्टर का परसेंटेज होता है। मान लो ये 25% था और p का 75% था, और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, मान लो क्या, मान लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड है तो इसमें s करेक्टर में भी इतना तो परफेक्ट वे में याद नहीं है, 33% के करीब होता है, और पी करेक्टर कुछ होता है। और एसपी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मान लो, एसपी में एस करेक्टर आपका 50% होता है और पी करेक्टर आपका 50% होता है। और इसमें भी क्वेश्चन आते हैं एस और पी करेक्टर के ऊपर, जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिपल बॉन्ड में होता है। ये किसमें होता है, ट्रिपल बॉन्ड में होता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब कहोगे भाई एस का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, कुछ याद मत रखो, बस आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट याद रख लो कि 3 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होते हैं। और 3 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या शो करते हैं कि 3 बॉन्ड में उनका स्पेसिफिक पोजीशन शो कर रहे हैं, एस करेक्टर और पी करेक्टर का। sp3 देखा हमने, sp2 देखा और sp देखा। मैं आपको ऐसा तरीका भी आगे चल के बता दूंगा, मैंने पिछले साल भी बताया था, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आई थी। वो आराम से किसी भी एक कंपाउंड का, किसी भी एक केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है या कंपाउंड दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है नोमेनक्लेचर के लिए, तो कोई भी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उससे उन्होंने आसानी से आइसोमॉर्फिज्म
कैलकुलेट कर सकते हैं। आइसोमोर्फिज्म कहने का मतलब कितने तरीके के उनके स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जेई एडवांस में यूज होता है, इसीलिए मैंने उन्हें दे दिया था पिछले साल। ठीक है, इस साल भी दूंगा, टेंशन मतलब अभी देख लेता हूँ कितने देर की वीडियो बनी है। ठीक है, और भाई ये सब इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं बता दूं आप लोगों को, ये मैंने आपको इतना बताया। अभी एस करेक्टर का क्या यूज है और पी करेक्टर का क्या यूज है वो अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना। इस वक्त देखो मेरा ये फर्स्ट जो लेक्चर रहता है ना वन शॉट का, छोटा रहता है क्योंकि इसमें मैं रिलैक्स करवा देता हूँ, एकदम हंसी मजाक करके चैप्टर को हम लोग करते हैं, चैप्टर को लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा लेक्चर आएगा वो थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन उसे भी हलवा बना देता हूँ मैं। ऐसा जादू की छड़ी घूमेगी, हलवा होगा, है ना। आपने वो देखा ना, जम जम जम्बूरा जादू तो सीख ले पूरा जादू, ऐसा सिखलाऊंगा कि क्वेश्चन तो बन जाए पूरा पूरा जुम, क्वेश्चन तो बन जाए पूरा पूरा जुम, ये मेरा कहना है। वो जादू तो सीख ले पूरा जादू, ऐसा सिखलाऊंगा पत्थर तो उठ जाए पूरा पूरा जुमता। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि क्वेश्चन तो बन जाए पूरा पूरा जुम, ये मेरा कहना है। जादू ऐसा सिखलाऊंगा। ठीक है, तो भाई बने रहो मेरे यूट्यूब चैनल पे, और कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। सिंगल बॉन्ड देख लिया हमने, डबल बॉन्ड देख लिया हमने, ट्रिपल बॉन्ड देख लिया। भाई यार एक रिक्वेस्ट है यार, इलेक्ट्रिसिटी वाला पिछला वाला लेक्चर देखो ना, एकदम धांसू लेक्चर बना रखा है। आप भी कहोगे कि भाई ऐसा कंसेप्ट तो किसी ने यूट्यूब पे भी नहीं समझाया, जाकर देखो एक बार चेक करो। हाँ, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, अब चेक करो, आप ही के लिए बना रहा हूँ 10th क्लास के लिए। ठीक है भाई, हमारा ये हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बता दिया, कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया, उसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की क्या वैल्यू है वो भी बता दी मैंने। और उसके बाद जो आपके नेक्स्ट टॉपिक आते हैं वो फंक्शनल ग्रुप वगैरह है। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में मैं ज़्यादा वो डीप नहीं जाते, है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। अब देखो इसमें आपको जैसे फंक्शनल ग्रुप में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे फ्लोरीन मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा, ब्रोमीन मिल जाएगा, आयोडीन मिल जाएगा। ये सब है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, ये सब हमारे हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप, ये हेलोजन ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ना, अभी वो बात नहीं कर रहा मैं, बस फंक्शनल ग्रुप के बारे में देख लेना कभी टेबल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर भाई आपको, दूसरा लेक्चर देखोगे, तीसरा लेक्चर देखोगे, बढ़िया। अभी देख लो यार, क्या सोच रहे हो, इतना मैं गधा दिख रहा हूँ क्या कि अभी सारा क्लियर करवा दूंगा, फिर तुम मेरा दूसरा वीडियो देखोगे ही नहीं। कुछ चीज इसीलिए बचा के रखता हूँ, मैं भी चालाक हूँ। ठीक है, तो हेलोजन हो गया हमारा, हेलोजन ग्रुप ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा इसके सिवा हमारे फंक्शनल ग्रुप्स की, तो OH हो गया, एल्कोहल। एल्कोहल की बात कर दिया भाई, सर जी साइंस के एल्कोहल की बात चल रही है यार, केमिकल फॉर्मूला है, एल्कोहल की बात चल रही है, COOH की, एल्डिहाइड की बात कर लिया हमने, कीटोन की बात करेंगे, C डबल बॉन्ड O, कीटोन हो गया भाई अपना, है ना, ये कीटोन हो गया, है ना। उसके बाद कीटोन के बाद ईस्टर्स भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं भाई, बहुत सारे, क्या ही बात करूं। तो ये हमारे कुछ बेसिक से मैंने फंक्शनल ग्रुप को अभी बताया, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। फंक्शनल ग्रुप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इनका नोमेनक्लेचर में, चाहे हम जितने भी रिएक्शन देखते हैं इंडस्ट्रीज में हो रहा है, चाहे हम कोई भी फिजिक्स यूज करते हैं, जहाँ पे कोई भी इंजन ब्रस्ट हो रहा है, मान लो स्पेस, कोई भी क्राफ्ट, कहने का मतलब कोई भी स्पेस क्राफ्ट के ऊपर जा रहा है, जो कंबशन रिएक्शन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मान लो ग्लूकोज से हमने ग्लूकोज इंटेक किया, फिर हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनकर सेल्स में जा रही है, तो वो क्या चीज जा रहा है, वो सब उसमें केमिकल कौन सा रिएक्शन हो रहा है, उसमें हेलोजन वगैरह सब चीज का यूज होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई आपको हेलोजन बताया। अब मैं इसमें एक आता है एल्कलाइल ग्रुप, जिसमें एल्कलाइल कहने का मतलब इसमें मिथाइल भी आएगा, इथाइल भी आएगा, है ना, मिथाइल, इथाइल, है ना, मिथाइल आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। उसके बाद मैं एल्कलाइल ग्रुप के बाद बात करूंगा, जैसे एल्कलाइल ग्रुप होता है ना, CnH2n+1। अब कहोगे भाई ये क्या लिख दिया, CnH2n+1 है। अब CnH2n+2 CnH2n-2 ये केमिकल फॉर्मूला है, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला, ये मैं बताऊंगा आपको। इसके अगर जब ये बताने लगूंगा तो लेक्चर लंबा चलने लगेगा, और वो लेक्चर होगा बहुत मेन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगले लेक्चर में बने रहना। ये तो बस डेमो था, डेमो में दिखाना चाहता था कि वीडियो देखो। आजकल बताओ क्या हो रहा है मेरे यूट्यूब पे, कि जितनी मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ऐसे 22 मिनट का लेक्चर 1 बनाया था, वो भी बढ़िया था, एक नंबर लेक्चर है, देखना।
तो उसमें क्या हुआ था, उसमें रीच ज़्यादा गई थी, मतलब 450 बच्चों ने देखा, तो मुझे अच्छा लगा था। चलो 450 देख रहे हैं, कमेंट देखो, कमेंट जरूर करना, तभी मजा आता है मुझे पढ़ाने में। तो कमेंट देखो मिलता है ना रिव्यू कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, या फिर कुछ डाउट हो तो पूछ लो, या कुछ एग्जाम से रिलेटेड डाउट आ रहा है, कोई चैप्टर स्पेसिफिक चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो वो बताओ, तो मैं वो देखूंगा, चैप्टर को टैकल करेंगे, टाइम मिलेगा। अभी है ना, अभी हमारे पास टाइम, इसीलिए कह रहा था। तो मान लो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे उसमें रीच गया मेरा, और उसमें अभी जैसे अब दूसरा वीडियो मैंने डाला जो कि एकदम खतरनाक है, जिसमें मैंने हीटर वीटर फिजिकली हाथ में लेकर बता रखा है कि कैसे कैसे उसमें होता है। उसमें बताओ यार 10-15 व्यूज पड़े हुए हैं, जबकि उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसमें आने चाहिए तो बहुत हजारों करीब, क्योंकि इतना तगड़ा उसमें कंसेप्ट समझाया है ना मैंने, एक एक चीजों को निचोड़ रखा है फिजिक्स का। तो इसीलिए कह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तो मैं तो बनाऊंगा ये वीडियो, आपको आपकी मर्जी है, लाइक करो तो ना, तो सब्सक्राइब करो, तो आपकी मर्जी, मैं कहूँगा, कहता नहीं किसी से लाइक करो सब्सक्राइब करो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी घूमे जाए।